तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छा ही होंगे। तो फिर आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं जय श्री राम फोटो एडिटिंग कैसे कहते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ऐसा एडिटिंग आप लोग कोई नहीं बताएगा, वो पूरा फुल एचडी क्वालिटी में आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मतलब सीने को फाड़ कर यहाँ से राम जी को निकाला हूँ। देख सकते हो कितना आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे। फ्रेंड देख सकते हो किस तरीके से ये फोटो भी आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आप लोग को भी पोज करवा लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हो किस तरीके से मैंने पोज करवाया फ्रेंड, तो आपको भी कुछ इस तरीके से पोज को क्लिक करवा लेना है। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने पोज को क्लिक करवाया, बिल्कुल अपने फ़ोन से ही क्लिक करवाया फ्रेंड। तो आपको भी अपने फ़ोन से क्लिक करवा लेना है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बस ओनली मैं यहाँ पे फेस को स्मूथ कर दूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को भी आप लोग अपना फेस स्मूथ कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को फेस स्मूथ करने के बाद आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मैंने एडिटिंग किया और यहाँ पे सीने को फाड़ कर किस तरीके से राम जी को यहाँ पे निकाला है, आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस तरह का बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर आपको मैं बता दूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने भी अच्छे यहाँ पे फोटो एडिटिंग का पावर दिखाता रहूँगा। तो फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ से आप लोग को अपने स्क्रीन पे आ जाना है। तो फिर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को पिक्चर एप्लीकेशन को ओपन करना है। और मैं बैकग्राउंड को लेकर आ चुका हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ बैकग्राउंड को लेकर आ चुका हूँ। इस सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जल्दी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद इसको रिसाइज कर लेना है। तो फिर रिसाइज करने से ये होता है कि आपका फोटो थोड़ा सा भी यहाँ पे नहीं फटेगा। तो मैं यहाँ से रिसाइज कर लेता हूँ, आपको भी कुछ इस तरीके से करके रिसाइज कर लेना है। और फिर जैसे ही आप लोग रिसाइज कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है कि एड फोटो का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड चलिए एड फोटो पे क्लिक कर लेते हैं और आगे के इंटरफेस को आप लोग को लाइव प्रूफ बताते हैं आप लोग को क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लें, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। देख सकते हो मैं किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, सेम आपको भी कुछ इस तरीके से करके एडजस्ट करना है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा इरेज कर देना है। तो फ्रेंड देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, सेम आप लोग को भी कुछ इस तरीके से कर लेना है। और उसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को डन पे क्लिक कर देना है। तो फिर चलिए डन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से फिर से आप लोग को एड फोटो पे क्लिक करते हैं। और यहाँ से आगे के इंटरफेस को आप लोग को लाइव पूरा बताऊंगा, आप लोगों को क्या क्या करना है, बिल्कुल इजी स्टेप से मैं आपको बताऊंगा। सॉरी फ्रेंड, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा आप लोग को क्रॉप कर लेना है। तो फिर देख सकते हो इतना क्रॉप करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि यहाँ से क्रॉप कर लेना है। और उसके बाद फिर से आप लोग को एड फोटो पे क्लिक कर देंगे। तो फिर चलिए एड फोटो पे क्लिक करते हैं और आगे के इंटरफेस को आप लोग को लाइव प्रूफ बताते हैं आप लोग को क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो 2 PNG यहाँ पे मैं लेकर आ चुका हूँ। तो आपको भी जी सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इजीली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सेम आपको भी कुछ इस तरीके से करके और जहाँ जहाँ मैं लगा रहा हूँ सबका आप लोग को यहाँ पे लगा देना है। और जय श्री राम वाले का इधर आएंगे और ब्लेंडिंग मोड आप लोग को स्क्रीन कर देंगे। और कुछ इस तरीके से आप लोग को जय श्री राम टेस्ट को कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे लगा देना है। देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और इसको आप लोग को मतलब हैंडबैंड जो होता है इसको आप लोग को लाने के लिए आप लोग को एड फोटो पे क्लिक करेंगे। और फिर एड फोटो पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है कि एक PNG का लिंक मैं दे दूँगा, इजीली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरीके से इस PNG को आप लोग को यहाँ पे लगा देना है और इसका डुप्लीकेट आप लोग को बनाना है। और इधर भी आप लोग को कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे लगा देना है। तो फ्रेंड देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सेम आपको भी कुछ इस तरीके से लगा लेना है। और उसके बाद फिर से आप लोग स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अपना डाटा को ऑन करके। फ्रेंड तो चलिए स्टिकर वाला ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग को आने के बाद सर्च बॉक्स में क्लिक करना है। और फिर सर्च बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है क्रैक। जैसे ही आप लोग इसको सर्च कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है अपने नेट के मुताबिक। तो आप लोग देख सकते कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको कौन सा आप लोग को लेना है, चलिए मैं आप लोग को बताते हैं आप लोग को कौन सा लेना। तो फिर आप लोग ये देख सकते हो ये वाला आपको लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हो किस तरीके से मैं इसको लेता हूँ और आपको भी कुछ इस तरीके से लेना है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी आप लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, सेम आपको भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। और ऑपेसिटी को कम करेंगे और इरेजर पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा आप लोग को अपने हैंड पे से हटा देना है। देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे अंगुलियों पे से हटा रहा हूँ, सेम आप लोग को भी कुछ इस तरीके से करना है पूरा रियलिस्टिक बनाने के लिए। तो इतना करने के बाद आप लोग को इस तरीके से थोड़ा सा हटा देना है फ्रेंड। और यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से डन करके और इसको फुल कर देना है फ्रेंड। फुल करने के बाद फिर से आप लोग को स्टिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च बॉक्स में क्लिक करके और यहाँ से आप लोग को सर्च करना है ब्लड। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ब्लड सर्च कीजिएगा तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है अपने नेट के मुताबिक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको कौन सा यहाँ पे ब्लड लेना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला आप लोग को ब्लड को ले लेना है। तो देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे ले रहा हूँ और आपको भी कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे ब्लड को ले लेना है। और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड आप लोग को यहाँ पे मल्टीपल करके और अच्छे से यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। और फिर एडजस्ट करने के बाद अपने हाथों पे कुछ इस तरीके से इरेज कर देना है। देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, सेम आप लोग को भी कुछ इस तरीके से करके और फिर से आप लोग को आ जाना है स्टिकर पे और यहाँ पे जय श्री राम आप लोग को सर्च करना है।
फ्रेंड आप लोग दोस्तों खाली ये PNG का ही खेल है फ्रेंड। तो आपको यहाँ पे जय श्री राम सर्च करना है और आपको कौन सा आप लोग को झंडा को लेना है फ्रेंड। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सॉरी फ्रेंड, यहाँ से झंडा को नहीं लेना है, एक इमेज को आप लोग को लेना है। तो चलिए फ्रेंड मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोग को कौन सा आप लोग को इमेज को यहाँ से लेना है। तो आप लोग देख सकते इस वाले इमेज को आप लोग को लेना है और कुछ इस तरीके से आप लोग को जूम करके और इरेज बटन पर क्लिक करके और थोड़ा सा आप लोग को यहाँ से इरेज कर लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। सेम आप लोग को भी कुछ इस तरीके से इरेज करना है और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आप लोग को एडजस्ट करना है। देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। सेम आपको भी कुछ इस तरीके से करके और यहाँ पे आप लोग को एडजस्ट करना है। सेम आपको इतना करने के बाद हार्डनेस को कम करेंगे और कुछ इस तरीके से नीचे से आप लोग को यहाँ पे इरेज करना है। कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सेम आपको इतना करके और ओपेसिटी को हल्का सा कम कर लेंगे फ्रेंड और कुछ इस तरीके से अच्छे से आप लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो फाइनली जितना होने के बाद आप लोग को फिर से आप लोग को स्टिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च बॉक्स में क्लिक कर लेंगे और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करेंगे। फिर से आप लोग को जय श्री राम आप लोग को सर्च करना है और यहाँ पे आप लोग को कुछ एक झंडी को आप लोग को लेना है, जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को कौन सा झंडी आप लोगों को फोटो में अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड ये वाला फोटो आप लोग मतलब ये वाला झंडी आप लोग को फोटो में अच्छा लगेगा, तो इसको आप लोग को ले लेना है फ्रेंड। तो फिर इतना करने के बाद आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाना है फ्रेंड और उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पे आप लोग को एडजस्ट कर लेंगे और इरेजर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप लोग को रिमूव कर देना है। तो फ्रेंड इतना करने के बाद आप लोग को डन पे क्लिक करेंगे और फिर से आप लोग को यहाँ पे स्टिकर वाले पे ही क्लिक करना है फ्रेंड और यहाँ पे आप लोग को सर्च बॉक्स में फिर से आप लोग को क्लिक करके और यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है यहाँ पे मुकुट। जैसे आप लोग मुकुट यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको कौन सा इसमें से लेना है चलिए मैं आप लोग को बताते हैं आप लोग को कौन सा इसमें से आप लोग को लेना है। तो आप लोग देख सकते हो जो भी आप लोग को अच्छा लगे, ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ और आपको भी कुछ इस तरीके से ले लेना है फ्रेंड। और उसके बाद आप लोग कुछ इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे आप लोग को जूम करेंगे फोटो को और यहाँ से कुछ इस तरीके से आप लोग को एडजस्ट करना है अपने फोटो को यहाँ से बनाने के लिए। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रेंड। इतना करने के बाद आप लोग को इरेजर पर क्लिक करना है और थोड़ा सा आप लोग को कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है। तो फ्रेंड इतना होने के बाद सबसे पहले आप लोग को डन पे क्लिक करना है और फिर से आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इतना करने के बाद फिर से आप लोग को स्टिकर पे क्लिक करना है फ्रेंड और यहाँ से आप लोग को यहाँ पे तिलक आप लोग को सर्च करना है। जैसे ही आप लोग इसको सर्च कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे तिलक आ चुका है। तो फ्रेंड आपको कौन से यहाँ पे लेना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये वाला आपको लेना है फ्रेंड। तो इसको लेने के बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा जूम इन करेंगे फ्रेंड और यहाँ से थोड़ा सा अपने फोटो को जूम करेंगे और कुछ इस तरीके से आप लोग को एडजस्ट करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आप लोग को भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है और इसको इरेज कर देना है। इरेज करने पूरा रियलिस्टिक आप लोग को दिखेगा फ्रेंड। इतना करने के बाद आप लोग को डन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली गाइस जितना हो चुका है फिर से आप लोग को क्रॉप वाला ऑप्शन पे सॉरी फ्रेंड यहाँ से एडजस्ट पे क्लिक करेंगे। ब्राइटनेस को आप लोग को हाई करना है फ्रेंड, कंट्रास्ट को नहीं करना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा आप लोग को हाई कर देना है। तो चलिए थोड़ा सा हाई करते हैं और यहाँ से सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा माइनस से और इरेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को जहाँ जहाँ आप लोग को ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है फिर आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है। देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। सेम आपको भी कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है। जहाँ जहाँ आप लोग को ब्लैक ब्लैक से दिखाई दे रहा है तो उसके बाद आप लोग को कितना कर लेना है फिर उसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ से फिर से आप लोग को एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करेंगे 30 के आसपास और यहाँ से क्लैरिटी को भी इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से सैचुरेशन को इंक्रीज करके और हुई आप लोग को नहीं करना है फ्रेंड, 0 ही रखना है फ्रेंड। और हाईलाइट को आप लोग को थोड़ा सा माइनस ही रखेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा अच्छा लगे कि नहीं माइनस ही रखेंगे और इसको भी थोड़ा सा आप लोग को माइनस ही रखना है फ्रेंड, थोड़ा सा आप लोग को माइनस रख लेना है और यहाँ पे टेम्प को हल्का सा इंक्रीज कर देना है। तो फ्रेंड देख सकते हो इतना करने के बाद आप लोग को डन पे क्लिक करना है और फ्रेंड देख सकते हो इस फोटो को सेव करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि इस टूल्स पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड आप लोग को वीडियो में कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड चलिए किसी अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक